कल्कि एडी का पूरी स्टोरी विस्तार से साथ ही उससे जुड़ी कहानियां इस वीडियो में बताया गया है। अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बी.आर. चोपड़ा की भारत की सबसे बड़ी फिल्म महाभारत बहुत से दर्शकों ने देखा है। इसके बाद भी बहुत कम लोग इसकी अंतर कथाएं जानते हैं। बच्चों ने अपनी दादी नानी से कर्ण को पिता सूर्य से मिले वरदानों की कहानियां सुनी होंगी। फिल्म कल्कि 2898 एडी बड़ी शिद्दत से भारतीय पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी जगाने का काम करती है। हालांकि कहानियां सुनने सुनाने की परंपराएं कम हो रही हैं। ये फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो धर्म कर्म से परिचित हैं, लेकिन अगर आपको श्लोक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् याद है या इसका अर्थ जानते हैं तो आप इसे पसंद करेंगे। ये वादा भगवान विष्णु ने द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में किया था। फिल्म कल्कि 2898 एडी देखते समय आपको महाभारत युद्ध की कुछ अतिरिक्त जानकारी भी जाननी चाहिए। अर्जुन के गांडीव की शक्ति जानना महत्वपूर्ण है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि एक ही मां से जन्मने के बावजूद भी कर्ण सुपुत्र कहलाया गया, अपने भाई से हर कौशल में बेहतर था। ये भी महत्वपूर्ण है कि कृष्ण, जिनके सामने द्रोणाचार्य और कर्ण दोनों का छल से वध हुआ था, ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं देकर मुक्ति दी, बल्कि उसे जीवित रहने का श्राप देकर अनंत काल तक धरती पर छोड़ दिया। ये काशी की धुरी पर घूमती कहानी 2898 की है। दुनिया में एकमात्र शहर बचा है। बताते हैं कि नगरों का निर्माण सबसे पहले काशी में हुआ था। भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। भैरव भी लेखक और निर्देशक नाग अश्विन की कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। कल्कि 2898 एडी दक्षिण में नामों को उच्चारण करते समय अंतिम शब्द को दीर्घ रूप में बोलते समय वह भैरवा है। ये काशी है जब गंगा में पानी नहीं है, हवा में ऑक्सीजन नहीं होता और वर्षों से पानी बरसता नहीं है। मुद्दे पर आने से पहले कहानी काफी घूमती है। भैरव और बुजी की कहानी में कुल 3 अलग अलग दुनिया हैं। एक कॉम्प्लेक्स जिसे सुप्रीम यास्किन संचालित करता है, वह गर्भवती महिलाओं का भ्रूण निकालकर खुद को जीवित रखे हुए है। काशी में भैरव की लंपटई हो रही है। इसके अलावा वकांडा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी की एक दुनिया भी है, तकनीकी रूप से विकसित और बाहर से छिपी हुई। इसी स्थान पर कहानी अपने चरम पर आती है और फिल्म के अगले भाग में एक महत्वपूर्ण संकेत भी छोड़ जाता है, जहां मां का रक्षक अब अवतार की मां का दुश्मन बनता है। फिल्म कल्कि 2898 एडी खत्म होने से ठीक घंटे भर पहले ही असली मनोरंजन आना शुरू होता है। महाभारत काल की कहानी से प्रेरित सेतु आज नहीं चलता और यही इसकी असली कमजोरी है। फिल्म शुरू होने के आधे घंटे तक दर्शक भविष्य की घटनाओं को मन ही मन गुना भाग नहीं लगाते, अगर यह आज की किसी घटना से प्रेरित होता। लेकिन दीपिका पादुकोण का किरदार ऐसी माटी का सुमति नाम पाने के साथ ही कहानी से दर्शकों का जुड़ाव होने लगता है। सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार निभाते हैं। फिल्म में कृष्ण का चेहरा नहीं दिखाई देता। विजय देवरकोंडा का अर्जुन के रूप में विशिष्ट अपीयरेंस शायद प्रभावी नहीं हो, लेकिन जब कर्ण पर्दे पर दिखाई देता है, सिनेमा हॉल में तालियां और सीटें लग जाती हैं, जो पुरानी संस्कृति और नई सदी के सिनेमा की अगली लहर का स्वागत करती हैं। लेकिन अगर आपको ये कहानी नहीं मालूम है तो फिल्म देखने का आनंद शायद नहीं मिलेगा। फिल्म में विशेष अपीयरेंस की पूरी श्रृंखला है। मृणाल ठाकुर सबसे पहले दिखाई देती है। उन्हीं के किरदार की कोख से अवतार लगता है, पर नहीं। फिर रामगोपाल वर्मा का प्रकट होता है। यह अवतार लगभग प्रभावी नहीं है। फिल्म में निर्देशक एस.एस. राजामौली का एक बड़ा कैमियो है, जिसमें भैरव कहता है, इससे बचकर निकल लो। 5 साल बीत गए जब उन्हें पकड़ लिया गया था। दुलकर सलमान ने भैरव को पालने वाले का किरदार निभाया है, जो फिर उसी से धोखा खाता है और भैरव को एक हीरो की बजाय एक आम आदमी के तौर पर दिखाता है। यहाँ पैसा रुपए की जगह यूनिट में गिना जाता है, जो भैरव की कमजोरी है। फिल्म का मुख्य आकर्षण अमिताभ बच्चन का 8 फुट का किरदार है। उन्हें फिल्म के दूसरे किरदारों के बीच इसी स्तर पर लगातार दिखाया जाता है और नाग अश्विन की सिनेमाई तकनीक की सिर्फ एक बानगी है।